जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी बोले ही नहीं साउंड। अभी बोले ही नहीं, साउंड कहाँ से आएगा यार। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी आ रहा है ना साउंड? मोहित जी कह रहे हैं इज माई कमेंट विजिबल। सबका कमेंट विजिबल है भाई। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। देखो, कल हम लोगों ने बार ग्राफ पे किया था, है ना, हाई लेवल। तो अब इसके बाद अगली क्लास जो है आपकी, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो है पाई चार्ट इजी लेवल। ठीक है, तो आज हम लोग पाई चार्ट पे इजी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम दिखेंगे नहीं, चलो। आज बिना देखे पढ़ो, चार्ट बहुत बड़े बड़े हैं इसी। ठीक है। ग्रुप चैट करके क्या करोगे? हैं, हेलो हाय करने की क्या जरूरत है? आप क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है। कुछ चीजें बता दे भाई, जो छात्र नए हो उनके लिए। देखो, ये आपकी सपोर्ट टीम की मतलब ये आपको सपोर्ट के लिए, ये टीम जो है ना, ये आपके सपोर्ट के लिए है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई भी परेशानी हुआ करे, ठीक है, कोई परेशानी हुआ करे तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सर, थर्ड एडिशन में बेसिक टू हायर सब है ना? हाँ बेटा, बुक सब लोग रख लेना भाई, बुक सारे लोग रख लेना। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाई चार्ट की कुछ विशेष बातें हम आपको बता दें। देखो, पाई चार्ट में क्या होता है कि दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाते हैं। एक तो होता है आपका, मान लो हम ए से शुरू करते हैं, ABCD। एक होता है आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया 20%, यहाँ पे लिख दिया 30%। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपका 15%, यहाँ लिख दिया 35%। एक होता है आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और यहाँ पे हमने टोटल दे दिया कि मान लो कि टोटल पॉपुलेशन मैंने दे दी कुछ भी 24,000। अब देखो, इसी तो मान लो चार शहर है, चार शहर को मिला करके उनकी टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 24,000। ठीक है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मान लीजिए कि हमारे सवालों में पूछा गया परसेंटेज या रेशियो। ठीक है, परसेंटेज या रेशियो पूछा गया, तो वहां पे अब हम ये 24,000 लेके नहीं शुरू करेंगे, अब हम इसको 100 मान के चलेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज और रेशियो यानी कि अगर हमसे कंपैरिजन पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 100 मान के चलेंगे। उससे होगा क्या, फिर ए की पॉपुलेशन मुझे 20 दिख जाएगी, बी की पॉपुलेशन 30, सी की 15 और डी की 35। इसको लेकर के ही हम कैलकुलेशन कर जाएंगे। ठीक है, इसी इतने को लेकर के हम कैलकुलेशन कर जाएंगे, जो कुछ भी हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या इसमें विशेष बातें आप जान सकते हो? दूसरा होता है कि ये कह दिया गया, मान लो आपसे पूछ लिया कि बताइए ये जो ए है ना, ये कितना केंद्रीय कोण बना रहा है। केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल। ठीक है, पूछा जाता है कि बताइए कितना, कितने डिग्री का केंद्रीय कोण बना रहा है, मतलब ये इस पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो है कितने डिग्री का। तो अब ये देखो हमेशा कि चूंकि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको पता है कि सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 100% है, ये बेसिकली 360 डिग्री के बराबर है। तो 100% अगर 360 डिग्री है, तो 1% कितना होगा? 360 को 100 से डिवाइड करोगे, 3.6 डिग्री। तो बस यही ध्यान रखना कि 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री। ठीक है, 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर? 3.6 डिग्री। तो आपसे ए का पूछा गया 20% कितना होगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 कितना हो जाएगा? 36 दूना 72। आप कहोगे 72 डिग्री का। ठीक है, समझ गए? हो जाएगा। अच्छा, ये सी कितना एंगल बना रहा है जरा बताओ, सी कितना एंगल बना रहा है? आपसे पूछा जाए सी कितने, ये नोट करके लिखना, क्योंकि सवाल कई बार ऐसा छोटा सा पूछ लेता है वो। जब आप तो क्या करेंगे, आपको पता है 1% 3.6 डिग्री, तो 15% कितने के बराबर होगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, 15 45 नो 54। ठीक है ना, हो जाएगा। 54 मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो सही करो। हम्म
एक तो हो गया आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो परसेंटेज से डिग्री में कैसे जाना है उसके लिए ये आप नोट करके रख लें। ठीक है, परसेंटेज से डिग्री में कैसे जाना है उसके लिए ये नोट करके रखें भाई कि 1% 3.6 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका किसमें मेरे भाई, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका डिग्री में। मान लीजिए मैंने कह दिया कि 90 डिग्री है, ये मेरा कह दिया 45 डिग्री है, इसको कह दिया चलो 60 डिग्री है, ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि बताओ ये एक कितना परसेंट है, एक कितना परसेंट है, तो अब बताओ क्या करेंगे हम लोग। अब अगर हमें डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो कैसे करेंगे हम लोग, हम फोकस करेंगे फ्रैक्शन पे। ये 90 डिग्री कितना पार्ट है ये बताओ, ये 90 डिग्री कितना पार्ट है, तो आप कहोगे 90 डिग्री बेसिकली पार्ट है 360 से डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइड बाय 360, है ना। यानी कितना पार्ट है ये, 1/4। 1/4 को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, 25%। ठीक है, ऐसे कर ले जाएंगे। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो 360 डिग्री है ये बेसिकली 100% के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 100/360 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, 5/18 आ जाएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू 5/18 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 5/18 तो याद है ना, मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसे। ठीक है ना। तो ये कुछ पहले स्टार्टिंग की बेसिक बातें हो गई। अब कुछ विशेष इनका लेना दे, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी के लिए एक बिगनर के नाते ये सब जानना जरूरी है। अब आते हैं सीधा सवालों पे। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, निकिता जी को साउंड नहीं आ रहा है भाई, और किसको किसको साउंड, एक ही बच्चे को दिख रहा है मुझे। साउंड ओके है ना भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया। ये टोटल पेशेंट बता दिए गए 400। ठीक है, और ये डॉक्टर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड टू डिफरेंट डॉक्टर्स। तो डॉक्टर ए के पास कितने लोग जा रहे हैं, 25%। डॉक्टर बी के पास जा रहे हैं 20%। डॉक्टर सी के पास 22%। डॉक्टर डी के पास 28%। डॉक्टर ई के पास 15%। इतने इतने लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जूनियर डॉक्टर में कौन कौन आ रहे हैं, ए और बी। ए और बी जूनियर डॉक्टर हैं। सी और डी जो है ये सीनियर डॉक्टर हैं। और ई जो है वो, ये डॉक्टर डिसूजा हैं, ये बहुत बड़े वाले डीन हैं ये। ठीक है, इनकी फीस वगैरह सब बहुत हाई है। ठीक है, प्रीवियस पेज में कुछ है ही नहीं बेटा, परेशान मत हो। डीन क्या होता है, डीन ऐसे देखो कॉलेज वगैरह में होते हैं ना, एचओडी होते हैं, फिर डीन होते हैं, मतलब उनके, हाँ उनके अंदर में मतलब कई डीन वो एचओडी आते हैं, है ना। हाँ डीन ऐसे समझ सकते हो आप, मतलब डिपार्टमेंट का हेड तो एचओडी हो जाता है। हाँ ऐसे डायरेक्टर ही समझो उसको। मतलब बहुत बड़े स्तर का होता है आदमी, समझ जाओ ऐसे। अरे फीस वगैरह से देख के आइडिया लगा लो ना, है ना। हाँ फीस वगैरह देख के आइडिया लगा लो। डीन की फीस कितनी है, 2,000 रुपए। जूनियर डॉक्टर की 1,000। सीनियर डॉक्टर की 1,500। एडिशनल चार्ज भी लगता है इसमें, बहुत खतरनाक है इसमें। ईश्वर दो 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 लोगों से भगवान हमेशा जीवन में बचाए रखें। किससे किससे, एक इनसे, ठीक है, और एक इनसे। हाँ, ये मतलब ये दोनों ऐसे लोग होते हैं ना कि मतलब, हाँ ये दो लोगों से इतना, जितना मतलब दूर रहो उतना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, पूरा डेटा समझ पाए हो। पुलिस मतलब वही हो गया एडवोकेट। पुलिस चार्ज नहीं लेती, पुलिस चार्ज नहीं लेती। चार्ज कौन लेता है, वही लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जूनियर सीनियर लिख देते हैं। देखो जूनियर डॉक्टर ए और बी हैं, सीनियर सी और डी हैं, और डीन जो है वो ई है। ठीक है, आसान है, आप कर सकते हैं, आप प्रयास करें एक बार।
और अगर दिमाग ना काम कर रहा हो तो बता देना सर नहीं। अच्छा राहुल जी, राहुल राज जी कह रहे हैं मेरे घर में भी। अच्छा बहन जो है आपकी लॉ कर रही है। हाँ ठीक है, तुम सावधान रहना दीदी से अपने। तो आंसर बता दिया गया वैसे 43,200। ठीक है, आपसे डिफरेंस पूछा गया, आसान है ध्यान रखे दोस्तों, लेकिन आसान है फिर भी। आसान का मतलब भी हम पीओ प्रीलिम्स ही लेके चलते हैं, है ना। ठीक है, डिस्कनेक्ट स्क्रीन ऑफ। क्या बात कर रहे हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ओके है। ठीक है, अब देखो आपसे डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखें इस टाइप की डीआई आसान लेवल की हैं, और ये पीओ प्रीलिम्स टाइप की भी आती हैं ना, जब दो तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा दे दी जाए। हालांकि हो बहुत आसानी से जाते हैं। अब जरा देखा जाए दोस्तों, डिफरेंस आपको पूछा गया है और फीस में डिफरेंस पूछा गया है। डॉक्टर सी और डॉक्टर डी की फीस का डिफरेंस। ठीक है, डॉक्टर सी और डॉक्टर डी के फीस का डिफरेंस। अब यहां से एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो डॉक्टर सी के पास कितने पेशेंट जाते हैं, तो आप कहोगे 400 का 22%। ठीक है, 400 का 22% यानी 88 लोग जाते हैं। ठीक है, और ऐसे डॉक्टर डी पे आ जाओ तो यहाँ पे कहोगे 400 का कितना परसेंट दोस्तों, 28%। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाए, 28 × 4 112 हो जाएगी। ठीक है, पहले डिफरेंस क्यों ले लोगे, अच्छा सी और डी कॉमन है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, एक साथ पहले डिफरेंस ले सकते हैं, रीजन ये है क्यों ले सकते हैं एक साथ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों सीनियर डॉक्टर हैं। अब मान लो ए और डी का पूछ लेता तब तो इनकी फीस का भी डिफरेंट होता है, फीस भी डिफरेंट होती है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते, फिर हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। अभी आप डिफरेंस ले सकते हैं बिल्कुल। तो 28 और 22 का डिफरेंस हो गया 6% का, और 6% ऑफ 400 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो इनका जो डिफरेंस आया है दोस्तों वो कितने के बराबर आया है, 2400 के बराबर। एक सेकंड बस। ठीक है ठीक है, चलो अभी ओके है। नहीं अरे कुछ देर रोके थे, बोले तो रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अब चलो। तो हम ये कह रहे थे कि 24 तो डिफरेंस आ गया। अब जरा एक चीज ये देख लो कि जो सीनियर डॉक्टर हैं इनकी फीस कितनी है, आपने कहा 1500। ठीक है, तो 24 का 1500। ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 20%। तो अब इसी का हमें क्या निकालना होगा, जो भी वैल्यू आई है, मतलब 1500 इतना तो फीस हो गया। ठीक है, और प्लस 20% एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज इनको कितना, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कितना ले रहे हैं, 1500 का 20% कितना होता है, 1500 का 20, या ऐसे कह लो 1500 का 20% निकालो, पहले एक बार पूरा समझ जाओ अच्छे से। तो 1500 का 20% मतलब 1/5 करेंगे 300 आ जाएगा, 300 एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, 300 एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, 300 एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि टोटल जो ये लोग ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, एक आदमी से 1800 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट कर दो, 18 चौक कितना हो गया, 72, 2 कैरी 7, 18 दूने 36 और 7 मिलके हो गया 43। तो 43,200। ठीक है, 43,200 रुपए ये आपका आंसर आ गया। मतलब ऐसे समझ लो 1500 तो फीस है और 300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, तो टोटल एक आदमी से एक पेशेंट से कितना ले रहे हैं ये लोग, 1800 रुपए। ठीक है ना, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 28 और 22 का, वो है कितने के बराबर, 6%। ठीक है, डन। तो 43,200 आंसर है। अब कुछ और चीजें यहाँ पे आप जान लो कि जैसे आपने सी और डी का पूछा था, सी और डी का डिफरेंस आपने मार दिया। अभी अगर ए और सी का पूछा होता क्या तब भी आप ऐसे डिफरेंस ले लेते, सीनियर डॉक्टर क्यों लिया सर,
बेटा इसने बताया है कि सी और डी सीनियर डॉक्टर हैं, ठीक है, क्लियर। अगर ए और सी पूछेगा तो डायरेक्ट डिफरेंस मत लेना, क्योंकि इनकी फीस अलग अलग है। अब आ जाओ यहाँ पे, करो जल्दी फटाफट से। अरे जब कुछ बोलेंगे तब सुनाई देगा, कैसे बोलने लगते हो तुम लोग, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हे भगवान। हर समय बोलते रहा करें क्या, मतलब नॉन स्टॉप। अच्छा दिखते रहते हैं तब तुम लोग को तसल्ली रहती है ना, दिखते रहते तसल्ली रहती है। 23 और 30 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी इसने रेशियो पूछा है, जब रेशियो पूछा है तो मुझे नंबर ऑफ पेशेंट निकालने की तो जरूरत है नहीं, है ना। कह रहा गाना गुनगुनाते रहिए इन लोग के लिए। बहुत दुष्ट हो तुम लोग यार। देखो अच्छा, टोटल पेशेंट निकालने की तो जरूरत है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ए की बात की गई, ए पे कितनी लिखी वैल्यू 25 और सी पे कितनी है 22। तो हमें कितना मतलब कंसीडर करना है, 25 और 22 ले लिया ए की बात, और किसकी बात की गई, ई की बात, सॉरी किसकी बात की गई, डॉक्टर ई यानी डीन साहब की। ये वो है मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले, इनको ले लिया, कितना लिखा है ये 15, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए क्या है कि भाई साहब जूनियर डॉक्टर है, और ई क्या है, डीन है। तो इनकी फीस जरा ध्यान से देखें, ए पे कितना है 25, ई पे कितना है 15, इतने पेशेंट हो गए। अच्छा अब ए की फीस देखो, 1000 और 15% एक्स्ट्रा, यानी कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 150, यानी इनकी फीस कितनी है 1150। इनकी फीस तो 1150 है। ई पे जरा देखो, इनकी 25% एक्स्ट्रा चार्ज है, 2000 का एक चौथाई कितना होता है 500, यानी ये कितना ले रहे हैं एक पेशेंट से 2500 रुपए, ठीक है। अच्छा ए जो है वो झोला छाप है। ए कह रहे हैं झोला छाप है, अच्छा ठीक है। अब चलो आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से कितनी हो जाएगी वैल्यू ये, 10 बार यानी कि 100 हो गया, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल मार दो। 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यानी 3 × 10 कितना हो गया 30 के बराबर। तो आपका जवाब जो आया 23:30, ऑप्शन नंबर सी। झोला छाप क्या होता है, अरे सब ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं ना। मेडिकल स्टोर वाले तुम्हारे एरिया में डॉक्टर नहीं होते क्या, हमारे एरिया में मेडिकल स्टोर वाले भी अपने आप को डॉक्टर ही समझते हैं, पूरा ऑपरेशन ऑपरेशन सब कर देते हैं। ठीक है। हाँ मतलब कोई डिग्री नहीं है, झोला छाप मतलब वही, कोई डिग्री नहीं है, बस अपने आप डॉक्टर। आ जाओ अगले सवाल पे, नेक्स्ट करो। बी ऑप्शन कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं। थोड़ा इसको याद दिलाते हम लोग आपको कि ए और बी जो है वो जूनियर हैं, सी और डी सीनियर हैं, और ई जो है वो डीन है, ठीक है। ऑप्शन ए ज्यादातर लोग बता रहे हैं, तो परसेंटेज पूछा है, फिर मुझे इस 400 का कोई यूज नहीं है ना। अभी किसका किसका टोटल फीस रिसीव्ड बाय जूनियर डॉक्टर बी, अच्छा इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल फीस रिसीव्ड बाय डॉक्टर ई।
अच्छा जी, तो फिर से लगभग वही काम करना है। अभी बी पे कितना दिया गया, पहले रेशियो पे फोकस करो आप सीधा, ठीक है। तो बी पे कितने लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, और ई पे 15 लोग जा रहे हैं। चलो भाई 10 और 15 लिख लिया मैंने। अब आ जाते हैं फीस पे, ठीक है, फीस पे आ जाते हैं। तो बी की फीस कितनी है भाई, वही 1000 पे 15% एक्स्ट्रा, यानी ओवरऑल 1000 का 150, 1000 का 115% मारोगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1150। और यहाँ पे 2000 है, इसका 25%, तो 2500 रुपए है ना, 2500 रुपए। आप इनका पहले रेशियो ले लो, ठीक है, आप इनका पहले रेशियो ले लो। 5 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 3 आ गया, ये जीरो जीरो कैंसिल हुआ। फिर 5 से कैंसिल करोगे 23 आएगा, और 5 से इसको कैंसिल करोगे 50 आ जाएगा। 2 से और कैंसिल मार दो तो कितना हो जाएगा, ये 25 के बराबर। तो ये हो गई वैल्यू 23 के बराबर, और ये हो गया 25 या 75 के बराबर, ठीक है। अब पूछा ये गया है कि जो बी वाली फीस है कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो कमी दिख रही है कितने की, 5 में 3 घटाओ 2, 7 में 2 घटाओगे 5, 52 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। 25 से कैंसिल करोगे, 25 चौके 100, 25 गुणे 3 75, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 208 को 3 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 20 में 18 घटाओ 2, 28 हो गया, 3 गुणे 9 27, एक बचेगा 69 सही, 1/3%, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करने से बचने के लिए ये चीजें देखो बहुत यूज होती हैं। अब अगर ये बताओ, ये चीज जिसको नहीं पता है, ठीक है, कि रेशियो लेकर के भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या करेगा तुम्हारे हिसाब से बताओ। और या कितने लोगों ने ऐसा किया है कि 1150 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 11500 किया, फिर 2500 को 15 मल्टीप्लाई करके वही 300 कितना, हाँ 15, 375 यानी 37,500 लिखा, फिर डिफरेंस लिया, ऐसा किया था आपने। अच्छा, मैंने पूरा सॉल्व किया था ना। अच्छा, कुछ लोग इससे भी भयंकर बवंडर करते हैं पता है, मतलब जानकारी के अभाव में इससे भी बड़ा बवाल क्या, कि वो पूरा बी का पेशेंट निकालेंगे, 400 का 10% पूरा 40 लिख के बैठेंगे, ई का 400 का 15% पूरा लिख के बैठेंगे, तब जाके निकालेंगे, है ना। तो ये है, यही सब चीजें आप धीरे धीरे करके सीखते हैं। पिछला वाला डेटा, पिछले वाला डेटा से कर दिया, अच्छा उसमें तो हमने कैलकुलेट भी नहीं किया था, उसमें भी तो हमने रेशियो ही कर दिया था, ठीक है। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा पहले ऐसे करते थे, अब नहीं करते, बढ़िया है। करो इसको, करो जल्दी से। तो कुछ लोग इसमें अलग अलग कैसे आ रहा है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग ई बता रहे हैं यार, और उतनी ही कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। वाह। देखो इनकी फीस जो है ना अभी, वो 2000 रुपए है, ठीक है। और इनमें क्या हुआ, 15% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, 15% का इंक्रीमेंट हो गया, तो इनकी फीस कितनी हो जाएगी, 2000 का कितना, 115%, ठीक है। तो अभी कितनी हो जाएगी ये भाई, जीरो तो है ही है, फिर 230 यानी 2300 रुपए, ठीक है। कितनी हो जाएगी फीस, 2300 रुपए। और 25% क्या है, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, ठीक है। हाँ कोरोना की वजह से बढ़ा दी अपनी फीस, अच्छा। 25% इस पे क्या लग रहा है कि एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज ये कितने पे लेंगे भाई, एक्स्ट्रा चार्ज भी 2300 पे ही लेंगे, है ना। तो 2300 रुपए पे जब एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे तो कितना आएगा ये, इसका एक चौथाई निकालो जरा कितना आता है, तो 4 पंचे 20,
फिर 3 आ जाएगा, ठीक है, 300 यानी 75, 575 रुपए 575, ये हो जाएगा इनका एक्स्ट्रा चार्ज। तो 2300 और 575 मिल के कितना हो गया, 2875। यानी फीस वगैरह भरने के बाद ये टोटल एक पेशेंट से कुल मिलाकर के 2875 रुपए लेंगे। अब ये देख लो, जो डीन साहब हैं ये, इनके पास जा कितने पेशेंट रहे, तो 400 का 15%। तो 400 का 15% निकालोगे तो 15 सौ का कितना हो जाएगा, 60 लोग जा रहे हैं, है ना। अब इनकी फीस कैलकुलेट कर दो, तो जीरो है ही है, 6 5 6 30, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 मिलके हो गया 45, 5 कैरी 4, 6 8 48, 48 और 4 मिलके हो जाएगा 52, 6 दूनी 12, 5 मिलके 17। तो इतनी फीस आ रही है इनकी, कितने भाई, 1,72,500। ये सिर्फ फीस फीस है। हाँ, सिर्फ फीस फीस है, समझ लो। देख लो डॉक्टर कितनी कमाई होती है, मुश्किल से ये एक एक दो दिन की कमाई है ये सिर्फ, समझे। हाँ, ये सिर्फ एक दिन को भी सिर्फ फीस फीस। हाँ, 60 देख लेते हैं भाई। सब देख लेते हैं एकदम, हौक के लूट रहे हैं एकदम। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। कोरोना में लूट लिया। हाँ, बहुत दिलेरी दिखा रहे हैं डॉक्टर, मतलब डॉक्टर लोग जो है, हम खुद सोच के ताज्जुब मानते हैं यार। तुम खुद सोचो, अगर सोच के देखो जरा कि किसी हॉस्पिटल में पता चला कि 100 कोरोना के पेशेंट हैं, तुमको जाने में, तुमको उस हॉस्पिटल के 100 मीटर दूर से निकलने में डर लगेगा, है ना। उस हॉस्पिटल के गेट के बगल से निकलने में डरोगे तुम कि हे भगवान। हाँ, गुजरोगे भी तो एकदम पूरा सील्ड पैक होके एकदम, है ना। बैंकिंग छोड़कर डॉक्टर किया जाए। बैक स्लाइड आरती जी बिटिया, बहुत बैक स्लाइड बैक स्लाइड। हर सवाल के बाद आप तुरंत बैक स्लाइड कहने लगते हो कि बैक स्लाइड। चलो देखो जल्दी से बैक स्लाइड, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज ऑफ टोटल फीस रिसीव्ड बाय बोथ जूनियर डॉक्टर्स, ठीक है, एंड सीनियर डॉक्टर्स। एवरेज बताना है, तो जूनियर डॉक्टर पहले इसी देख लो, 1,000 पे 15% एक्स्ट्रा यानी 115%, यानी इनकी फीस जूनियर डॉक्टर की कितनी है, 1150। और इनकी फीस कितनी है, 20% यानी 1/5 करोगे, इनकी फीस 1800 है सीनियर डॉक्टर की, ठीक है। अब ये देख लो कि इनके पास कितने लोग जा रहे हैं, है ना। ए और बी, 25 और 10 मिलके कितना हो गया, 35%। तो 400 का 35, ये कितना हो गया टोटल, 35%। 400 का 35% कितना हो जाएगा, 140 मल्टीप्लाइड बाई जूनियर डॉक्टर की फीस कितनी है, 1150, ठीक है। और प्लस ऐसे यहां पे आ जाओ सीनियर डॉक्टर के लिए, तो सी और डी मिलके कितना हो गया, 22 और 28 मिलके 50। 400 का 50% हो गया 200, ठीक है। और 200 फीस कितनी लग रही है, 1800 रुपए, ठीक है। अब इसमें कितने लोग शामिल हैं, 4 लोग शामिल हैं। तो 4 से मैंने कर दिया डिवाइड, ठीक है। 4 से मैंने कर दिया डिवाइड, अब पहले डिवाइड ही कर लो तब गुणा वगैरह करो, ठीक है। तो 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू तो मान लो मेरी 50 आ जाएगी, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इतना ही सिंप्लीफाई करना है। 35 से जरा मल्टीप्लाई करो, जीरो हो गया, 35 गुणे 5, 35 गुणे 5 175, 17 आ गया, 35 से कम 35 और 17 मिलके 52 हो जाएगा, 5 कैरी, 35 से कम 35 और 5 मिलके हो जाएगा 40। और यहाँ पे 3 जीरो तो है ही है, 3 जीरो तो है ही है, 18 पंचे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 250 तो आ ही गई, और 90 और 40 मिलके 130 भी हो गया। तो 130 250 ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। रेशियो से कर सकते हैं, कैसे रेशियो से करोगे यार, तुम्हें तो वैल्यू निकालनी है ना इस बार। हम्म इनकम एक्सपेंडिचर की सेकेंड क्लास का लास्ट 10th क्वेश्चन। एक ग्रुप है द स्कॉलर्स करके, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों ने बनाया है द स्कॉलर्स। इस टाइप की कोई इसे बहुत, है ना, बहुत इंडिविजुअल समस्या हुआ करे कि उस क्लास में
जैसे अगर सारे लोग कहेंगे कि नहीं सर वो हुआ ही नहीं, तो चलो ठीक है हम करवा देते हैं। बाकी से इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो पहले एक पहल वहां पे आप कर लें, ठीक है, एक बार प्रयास कर लें, नहीं होगा तो हम तो है ही, हम तो किसी भी टाइम बता देंगे। तो जब कभी इस टाइप की दिक्कत हुआ करे, ठीक है, वो ग्रुप नहीं वरदान है, अच्छा जी। तो उसमें आप लोग एक बार कोई भी जैसे डीआई क्रैकर या जो आपका मतलब जो डीआई है या फिर जो सिटिंग या पजल, इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप वहां पे एक बार डिस्कस कर लिया करिए बच्चों के बीच में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, तो ये रही आपकी एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी प्रीलिम्स लेवल की डीआई, पीओ प्रीलिम्स कह सकते हैं, पीओ प्रीलिम्स लेवल की डीआई रही, ठीक है। तो आज बेसिकली हमारा लेवल इजी ही है, ध्यान से देखें आप सारे लोग, ठीक है। हाँ इजी है तो इजी ही करेंगे। आगे बढ़ा जाए, कैमरा ऑन कर दीजिए। काहे भैया, कैमरा ऑन तो रोज ही रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है दिख रहा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, नहीं डबल पाई के क्वेश्चन नहीं होते लोग, कृति साहू जी आपके बोलने से पहले ही डबल पाई यहाँ पे है। देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पे जो दिया गया है, इंडिया टू थाईलैंड एंड टू अरब अमीरात। तो भारत से दो अलग अलग देशों में जाने वाले लोग हैं, ये थाईलैंड जा रहे हैं और कुछ लोग, हाँ, अरब अमीरात जा रहे हैं। और इसमें रेशियो क्या दिया गया है, 1:2, यानी ये 1 है तो ये 2 है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। ये 1 तो ये 2। अब 1 और 2 का मतलब ये हुआ कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मान के चलेंगे इनको, 100 और 200, 100 और 200 लेकर के ही सारी कैलकुलेशन करेंगे। चलो एक बार नोट कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 16%, ये लिखा है 12%, ठीक है, ये है आपका 23%, ये है आपका 19%, ये है आपका 20%, और ये है आपका 10%, ठीक है। इधर भी 18%, ये है 14%, ये है आपका 28%, ये है आपका 15%, ये है आपका 13%, और ये है आपका 12%। नोट कर लो एक बार, ठीक है, हो गया। ठीक है, 16% वाला कौन सा है, सबसे पहले एयर एशिया लिखा है, सबसे पहले है एयर एशिया, फिर है जेट एयरवेज, फिर एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब सवालों पे ही बात करते हैं सीधा, ठीक है। दिख जाएगा, ऐसा नहीं है यार कि नहीं दिखेगा, कोशिश करो। एक काम करो आप लोग, पहले इसको नोट ही कर लो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो इसको नोट कर लो पूरा, ठीक है, नोट कर लो पहले आराम से। नोट कर लो, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर बता दिया, और कुछ लोग हैं, क्योंकि सब देख वैसे ही रहे हैं सब लोग, लेकिन वही ये 40-50 बच्चे वही बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा, तो इसलिए भैया पहले नोट कर लो पूरा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आंसर भी आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, ठीक है। नोट कर लिया, हाँ या ना बता दो, अब मत कहना कि नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। एग्जाम में घूस लेते हैं क्या, अरे भैया यार पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, इधर उधर क्यों दिमाग इतना लगाते हो, पढ़ाई एग्जाम में घूस लेते हैं क्या। देखो ध्यान से,
डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस पूछा गया, नहीं पूछा है इफ डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से देखो, आप फोकस करें, देखो इसमें पहली चीज तो थाईलैंड पे 100 लेके चल रहे हैं हम लोग, और अरब अमीरात पे 200 लेके चल रहे हैं। अब देखो ध्यान से, आपको डिफरेंस दिया है किसका किसका। सबसे पहले किस चीज के बारे में बोला गया, कहाँ जाने वाले, थाईलैंड जाने वाले, और थाईलैंड जाने वाले कहाँ से, बाई इंडिगो, इंडिगो एंड स्पाइस जेट टुगेदर, ठीक है। ठीक, तो अब सबसे पहले आप थाईलैंड की बात की जा रही है, इंडिगो कहाँ पे दिया गया है, इंडिगो है आपका ये 20%, और स्पाइस जेट है 19%, ये है आपका 20%, ये है आपका 19%, ठीक है। तो 20 और 19 मिलके कितना हो जाएगा, 29%, और 29% कितने का, 29% ऑफ 100, यही तो हुआ। थाईलैंड 100 लेके चल रहे हो। फिर बोला गया इसके अलावा क्या, कि पैसेंजर ट्रेवलिंग टू अरब अमीरात बाई एयर इंडिया एंड जेट एयरवेज टुगेदर। तो एयर इंडिया कहां पे लिखा है, ये है 28%, एयर इंडिया 28%, जेट एयरवेज कितना लिखा है, 14%। 28 और 14 मिलके कितना हो जाएगा, 28 4 32 10 42, यानी 42% कितने का, तो यहां पे कहोगे इस बार 200 का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 29, और इधर आ गया 42 दूना कितना, 84। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए, 14 में 9 घटाओगे वैल्यू 5, 7 में 2 घटा दोगे वैल्यू 5 के बराबर, सही है। सही है, 14 में 9 घटा दिया 5, 7 में 2 घटा दिया 5, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 55। सर 39, 20 और, अरे यार शिट, हाँ जी, 20 और 19 मिलके 39, 39%, गलत लिख दिया मैंने। तो 39% ये, और इधर कितना आ गया, 42 दूना 84, 14 में 9 घटाओ वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा 7 में 3 घटाओगे 4, यानी ओवरऑल ये डिफरेंस कितने के बराबर आ गया, 45 के बराबर। और ये 45 की ही वैल्यू क्वेश्चन ने बताई कितने के बराबर, 1350 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर। 45 की वैल्यू 1350, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट आपका 30 आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, कहां से, ट्रेवलिंग बाई एयर एशिया एयरलाइंस फॉर बोथ द कंट्रीज। अच्छा, अब हमसे देखो 1 यूनिट की वैल्यू तो 30 मिल चुकी है। अब हमसे पूछा कि एयर एशिया से जाने वाले, एयर एशिया कहां पे लिखा हुआ है, ये है एयर एशिया, कितना लिखा है 16%, और इधर एयर एशिया कितना है 18%, तो 16 ये हो गया, और इधर 18%, 200 का 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 36 से 42 और 10 मिलके 52, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 52 की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 1560 आपके सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। तो पाई चार्ट में आसान ही है। अरब अमीरात में 200 क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन में दिया है, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपको डायरेक्शन में दी है कि जो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनका रेशियो दिया है 1:2, ठीक है। तो 1:2 है, इसलिए मैंने 100 और 200 लिया है। अब ओके है, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन समझ गए, वो आगे कर ले जाओगे आप आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे रेशियो 1:2 दिया है, तो हम 100 और 200 लिख दे रहे हैं पहले ही। नौ हजार, 8,000, 9,000 बता रहे हैं आप लोग, हाँ। अब देखो इसने क्या बोला कि
रेशियो बिटवीन टूरिस्ट, दो टाइप के पैसेंजर भी इस बार ट्रेवल कर रहे हैं, टूरिस्ट पैसेंजर और रेजिडेंशियल पैसेंजर। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? थाईलैंड, और थाईलैंड और अरब अमीरात। रेशियो दिया है, थाईलैंड जा रहे हैं इंडिगो से, ठीक है, थाईलैंड जा रहे हैं इंडिगो से, और अरब अमीरात जा रहे हैं एयर इंडिया से। रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले थाईलैंड पे बात कर रहे हैं। थाईलैंड किससे जा रहे हैं? इंडिगो से जा रहे हैं। इंडिगो पे परसेंटेज कितना है? 20%, ठीक है। तो 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है। और इस 20 में रेशियो दिया गया है, किसका किसका रेशियो दिया गया? टूरिस्ट पैसेंजर और रेजिडेंशियल पैसेंजर। अब ऐसे ही अरब अमीरात जा रहे हैं किससे? एयर इंडिया से। एयर इंडिया पे परसेंटेज है 28%, तो 28 दूना कितना हो जाएगा? 56%। 28 दूना 56, भाई 200 का 28% 56 होगा। और यहाँ पे टूरिस्ट और रेजिडेंशियल का रेशियो दिया है, देखो इस जगह पे रेशियो दिया था 2:3 का, और इस जगह पे जो रेशियो दिया है वो 2:5 का दिया है। अब देखो आपसे पूछा, आपको क्या दिया है, क्या पूछा है? इस डिफरेंस दिया गया किसका? टूरिस्ट पैसेंजर का, दोनों कंट्री का 240 है। अभी यहाँ पे आप वैल्यू बता दो बस, पहले 2 3 5 की वैल्यू 20, तो एक की वैल्यू 4, यानी 8 और 12 हो जाएगा। इधर 5 2 7 की वैल्यू 56, तो एक की वैल्यू 8, यानी ये 16 और ये 40 हो जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, आपसे ये कहा गया कि इनका जो डिफरेंस है 8 और 16, इनका डिफरेंस 16 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 8। और इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई 240, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया टोटल पैसेंजर्स ट्रेवलिंग टू बोथ कंट्रीज इन 2017। तो टोटल कंट्रीज आपसे पूछा गया भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 के बराबर। टोटल पैसेंजर, यानी यहाँ पे 100 जा रहे हैं, यहाँ पे 200 जा रहे हैं, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे टोटल तो 300 होंगे। इस 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 9000 के बराबर। हिंदी में रेशियो अपोजिट दिया गया है। अच्छा जी, चलो। वी कांट यूज प्रीवियस क्वेश्चन डेटा। अरे ना भैया, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी मत यूज करना। कोई इंसिडेंस हो सकता है कि पिछली बार भी 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई थी, इस बार भी 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे किया जाए। अब विजय, विजय, आर यू कॉमेडी में? पढ़ो मत तुम। अच्छा, सोचते हो तो कुछ भी बोलते रहो, है विजय जी? नहीं, आंसर तुम्हारा बेटा एक भी नहीं दिखता विजय साहब, एक भी आंसर नहीं दिखता। बातें बस आपकी खूब दिखती हैं इधर उधर। बोथ द कंट्री पूछा है, टोटल कंट्री नहीं पूछा है। कंट्री तो बेटा दो ही हैं, वैष्णवी सिंह जी, कंट्री तो दो ही हैं, बाकी तो फ्लाइट्स हैं वो। हम्म? तो बोथ द कंट्रीज मतलब वही हुआ ना, कि दोनों को मिला के। कितना आंसर आ रहा है? 940। 990 बता रहे, 940 बता रहे हैं। चलो, देखो ध्यान से। अब इसने ये बता दिया कि आउट ऑफ टोटल पैसेंजर्स ट्रेवलिंग टू अरब अमीरात, अरब अमीरात जो जा रहे हैं किससे? स्पाइस जेट से, उसमें 60% जो है वो रेजिडेंशियल है, और वो 3 स्टेट से हैं खाली, यूपी बिहार और एमपी से। अरब अमीरात जाने वाले और किससे? स्पाइस जेट से। स्पाइस जेट पे कितना परसेंट दिया है ये देखो, स्पाइस जेट पे कितना परसेंट है? ये 15%, ठीक है, 15%। अब 15% कितने का भाई? ये 100 200 तो यहाँ पे हमें, चूंकि 1:2 दिया था, तो कैलकुलेशन के लिए 100 200 लेकर के ही चल रहे हैं। तो अरब अमीरात 200 लोग जा रहे हैं, 200 का 15% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। स्पाइस जेट से इतने लोग जा रहे हैं, और इसका 60% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर? 18 के बराबर आ जाएगी। और इस 18 में बता दिया कि बेसिकली 3 स्टेट से है, यूपी बिहार और एमपी, ठीक है, यूपी बिहार और एमपी। और क्या रेशियो बताया गया? 5:2:2, ठीक है।
तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 5 2 7 2 9, 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर। 2 का मतलब ये हुआ 5 दूना 10, 2 दूना 4 और ये 4, सबकी वैल्यू पता चल गई। फिर आपसे कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल पैसेंजर ट्रेवलिंग टू अरब अमीरात बाई स्पाइस जेट फ्रॉम यूपी, मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग टू थाईलैंड बाई जेट एयरवेज, तो थाईलैंड जेट एयरवेज से जाने वाले कितने हैं, ये है 12% ना, तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर, ठीक है। थाईलैंड जाने वाले लिख लेते हैं यहाँ पे, थाईलैंड जाने वाले कितने हो गए, ये 12, 100 का 12%, देख लो यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 12 और इसका 10 और 12 का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिफरेंस इसने कहा है वो 12 और 10 का डिफरेंस है, दो जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 60 बताई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग टू थाईलैंड बाई एयर इंडिया एंड गो एयर टुगेदर, थाईलैंड जाने वाले कौन कौन से, गो एयर और साथ ही साथ एयर इंडिया, है ना। तो एयर इंडिया पे कितना लिखा हुआ है, एयर इंडिया पे है 23, और इसके अलावा गो एयर पे कितना लिखा हुआ है 10, तो 23 और 10 मिलके हो जाएगा 33, तो 33 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे, एक मिनट। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर ट्रेवलिंग टू थाईलैंड बाई एयर इंडिया, सही तो है। तो 23 और 10 मिलके 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 के बराबर, तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 990 के बराबर, ठीक है। बहुत बढ़िया सक्सेना साहब, बहुत शानदार, ठीक है। 990 सबका आ रहा है। सवाल सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, और जो टाइम आप कंज्यूम करोगे वो सवाल को पढ़ने में ही कंज्यूम करेंगे, है कि नहीं, आप सवाल को पढ़ने में ही टाइम कंज्यूम करेंगे, इसके अलावा नहीं। आइए अगले सवाल पे। हाँ डेटा 30, वो 1 यूनिट की वैल्यू 30 ही आ रही है, उसने सेट कर रखा है हमको लग रहा है। अभी देखो इसने परसेंटेज पूछा है, जब परसेंटेज पूछा है तो क्या आप इस 360 का कोई यूज करेंगे, बताओ मुझे। जब वैल्यू पूछता है तब तो हम 360 का यूज करते हैं ना, अभी तो मुझे 360 का यूज करने की भी जरूरत है। यहाँ पे क्या पूछा है इसने कि भाई अरब अमीरात जाने वाले, एक बच्चे ने कहा कि सर क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग जा रहा है, तो आप देखो ऐसा पूरा पढ़ो मत, इसे आप फोकस करो टारगेट पे अपने, देखो यहाँ पे ठीक है, आप फोकस किए किस पे, अरब अमीरात पे, और किससे भाई, कौन सी ट्रेवल मतलब कौन सी एयरलाइन, एयर इंडिया और जेट एयरवेज टुगेदर, मतलब अरब अमीरात जाने, इसको 100 200 लेके चलो, 100 और इधर 200, ठीक है। तो अरब अमीरात जाने वाले किससे किससे, एयर इंडिया और जेट एयरवेज, तो एयर इंडिया 28%, जेट एयरवेज कितना है 14, 28 और 14 जोड़ दोगे, 28 4 32 10 42, 42 दूना कितना हो जाएगा, मतलब 42 का 200, 200 का 42% कितना हो जाएगा, 84 84, ठीक है। तो ये जो 84 है इसका किसका, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, किससे भाई, किससे, देन टोटल पैसेंजर ट्रेवलिंग टू थाईलैंड बाई इंडिगो, एयर इंडिया एंड स्पाइस जेट, थाईलैंड जाने वाले इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया, सबको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 23 और 20, 23 और 20 मिलके हो जाएगा 43, 43 और 10 मिलके 53, 53 9 हो जाएगा 62, 62, ठीक है। अब इन्हीं का मार दो खटाक से रेशियो, कितना आ जाएगा, ये हो गया 31, ये हो गया हमारा 42, और ये देखो कितना ज्यादा है, तो आपने कहा ये बेसिकली 11 ज्यादा है 31 पे, तो बताइए 100 पे कितना, ठीक है। लास्ट में जीरो कहाँ पे दिख रहा है, डिनोमिनेटर में तो 31 ही है,
एक दूना 2 7 9 नहीं होगा, एक पंचे 5 5 10 ये हो सकता है, एक अट्ठे 8 5 13 नहीं होगा, बस हो गया खत्म। आगे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब 1100 डिवाइड बाई 31 आ चुका है, 1100 डिवाइड बाई 31, आखिरी अंक जीरो, डिनोमिनेटर पे 31, आखिरी अंक जीरो। 360 का कोई यूज नहीं है भाई। अब देखो वही चीज तो है, वो तो तुम्हारा मन करे तुम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परसेंटेज पूछा जाता है या रेशियो पूछा जाए तो मुझे एक्चुअल वैल्यू का कोई काम नहीं है। अगर आपसे वैल्यू निकालने के लिए कहे तब आप उसका यूज करें, लेकिन वो आपसे तो वैल्यू निकालने के लिए बोल ही नहीं रहा वो, है ना। आपसे वैल्यू निकालने के लिए तो बोल ही नहीं रहा। ठीक है, अब इसका एक सवाल तुम लोग कर लोगे, बताओ। ये तो आराम से अब हो जाएगा। रेशियो पूछा है, इसमें भी चाहे तो 2370 का यूज ही मत करो, मत करना 2370 का यूज, ठीक है, आराम से हो जाएगा। आइए अगली डीआई पे आते हैं। अभी यहाँ पे बताओ, दिख रहा है कि यहाँ भी नहीं दिख रहा है, नंबर तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं। जैसे मंडे को लिखा हुआ है 200/9%, दिख रहा है, दिख रहा है 200। ट्यूसडे को लिखा है 100/9%, वेंसडे को लिखा है 40/3%, थर्सडे को लिखा हुआ है 400/27, फ्राइडे को 20, सैटरडे को 500/27, ऐसे। ठीक है, और ये पिछले सवाल की तरह ही है लगभग। ठीक है, रेशियो ऑफ द टोटल पर्सन ट्रेवलिंग टू दीज 6 डेज इन दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो टू मुंबई, या क्या रेशियो दिया, 10:9। ये है अगर 10 तो ये है 9, यानी अगर इसको 100 मानोगे तो इसको 90 मान लेना। ठीक है, 10:9 दिया गया है दिल्ली मेट्रो टू मुंबई मेट्रो। और ये दिया है डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलिंग इन दिल्ली मेट्रो एंड मुंबई मेट्रो ऑन वेंसडे इज 70। इसका मतलब ये हुआ कि बुधवार को जो इसने डिफरेंस दे दिया 70, इससे अब ये देखो डायरेक्शन में ही दे दिया है ना। डायरेक्शन में देने का ये मतलब हो गया कि बुधवार जरा पहुंचो, 50/3%। 50/3 क्या होता है, 1/6 है भाई। 50/3 का मतलब आप ऐसे लिखेंगे, 50/3% है कितने का, इसको 100 लेके चलते हैं, इसको 90 लेके चलते हैं। ठीक है, ये 50/3 है किसका भाई, 100 का। तो 100 का 50/3, 50/3 ही होगा। हाँ, 90 का 40/3% कितना हो जाएगा, 90 का 40/3%, ऐसे लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल किया, 3 3 चौक 12, ये वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 50/3 और 12, ठीक है, तो 12 3 36, 50 में 36 घटाओगे 14/3। 14/3 की वैल्यू दे रखी है 70 के बराबर। ठीक है, 14/3 की वैल्यू 70, तो एक की वैल्यू 15 यूनिट आ गई। ठीक है, 15 यूनिट आ रही है एक की वैल्यू। पूरा कैलकुलेट करो जल्दी से। 1 यूनिट की वैल्यू कुछ लोग 210 बता रहे हैं। अगर हम 100 और 90 लेकर के चलते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 15 के बराबर। देख लो एक बार, सब लोग कैलकुलेट कर लो। एक बार फिर से हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, देखो ध्यान से। देखो 50/3% का मतलब बेसिकली 1/6 ही होता है। 50/3% का मतलब क्या भाई, 16 सही 2/3 ही तो लिखा है वो। 50/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है, और इसको हम 100 लेके चल रहे हैं, इसको हम 90 लेके चल रहे हैं। 90 का 40/3% करोगे, 90 का 40/3%। ठीक है, कैंसिल हुआ, ये वैल्यू 12 के बराबर आ गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए अगर, तो 1/6 और 12, 1/6 और 12 का डिफरेंस कितने के बराबर है, 70 के बराबर। 12 से 72, अरे एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम। हाँ, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए। ये देखो फिर से, ज्यादा कैलकुलेशन, मतलब दो स्टेप, मतलब एक तो 50/3% अपने आप में, ऊपर से 100 गड़बड़ कर दिए। अब देखो 100 का 50/3, 50/3 ही होगा। जो मैंने 1/6 लिख दिया था, ये 50/3% अपने आप में 1/6 है। ऐसे देखो 100 का 50/3% 50/3 होगा, 90 का 40/3% कितना होगा, 12। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 70 के बराबर दे रखी है, तो 12 3 36, 50 में 36 घटाओगे 14/3, 14/3 की वैल्यू कितने के बराबर, 70, ये कैंसिल हुआ, 5 आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 15 के बराबर। तो आपके सामने सारा डेटा दिया गया है। ठीक है,
ठीक है, सारा डेटा आपके सामने दे दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 15 का मतलब ये हो गया कि ये है हमारा पूरा कितने के बराबर, 1500, और 15 गुणे 9 135, ये कितना लिखा हुआ 1350। ये इनकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये इनका वास्तविक मान है। सर 12 क्या है, 90 का 40/3% लिखा था 12 बुधवार को। परसेंट का मतलब 1/100। ठीक है, सब लोग देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, दिल्ली मेट्रो 1500, मुंबई मेट्रो 1350, अब ओके है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल, ठीक है, ये कितना निकाले हो 1500, और ये निकाले हो आप 1350। सर इसमें सबका, हाँ इसमें सबकी एक की वैल्यू 15 है। बिल्कुल ऋषभ जी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में दे दिया ना, इसने तो डायरेक्शन में दे दिया, तो इसमें सारे सवालों में एक की वैल्यू 15। अब एक की वैल्यू 15 क्या, आपको इसी से मतलब था ना, हम लोगों तो एक्चुअल वैल्यू निकाल दी। जो 10:9 दे रखा था, हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी पूरी 1500 और 1350। 1850 आ गया भाई। ठीक है, 1850, ठीक है ठीक है ठीक है, 150। ठीक है, चलो, तो यहां पे बात की गई थी सैटरडे की। ठीक है, सैटरडे की। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दिल्ली मेट्रो से सैटरडे को ट्रेवल करने वाले लोग कितने हैं, आपने कहा 1500 का 35/3%। परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल करो यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 35/5 175। तो सैटरडे को ट्रेवल करने वाले दिल्ली मेट्रो से इतने लोग हैं 175 लोग, और किराया कितना है दोस्तों, तो दिल्ली मेट्रो का किराया 18 रुपए है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया ना, डिफरेंस बिटवीन टोटल फेयर ऑब्टेन फॉर बोथ बोथ मेट्रो ऑन सैटरडे। ऐसे यहां पे देख लेते हैं, 1350 का 500/27%, 1350 का 500/27%, यानी 5/27 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि 500 है, 500 का मतलब अपॉन में 100 आएगा ही, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई 50, 50 × 5 कितना हो गया 250, और यहाँ पे कितना दिया गया है, ये 20 रुपए। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25×2 = 50, और फिर 2 जीरो और 5000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो 18×5 = 90। ठीक है, 9 कैरी, 18×7 = 126, और 9 मिलके हो जाएगा 135, 13 कैरी, 18 कम 18 और 13 मिलके 31। घटा दोगे 5, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में 1 घटाओगे 8, 4 में 3 घटाओगे 1, 1850। अब बताओ, ये आसान है, मुश्किल है, क्या है तो इजी लेवल है, तो मुश्किल तो होगा नहीं, आसान है, हो जाएगा ना। अच्छा, आपकी क्लास है आप लोग की आगे, चलो अब कर ले जाओगे, बस किया जाए, अब उड़ा लोगे ना इसको, देखना सॉल्व करना, और अगर कहीं पे भी, है ना, कोई सवाल अगर नहीं आता तो पहले एक बार डिस्कस कर लेना ग्रुप में, और फिर हम लोग कल मॉडरेट लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें इस टाइम पे, वही आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छी प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ख्याल रखें आप सब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है, थैंक यू।